नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। इसमें 4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिए। हर एक पॉइंट्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जिस को भी फॉर्म भरना है वो जल्दी फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि ये अभी फॉर्म भरना शुरू हो गया और इसके 4 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो कौन से वो देखेंगे। एक है प्रमुख विशेषताएं उसकी क्या क्या है, उसके बाद पात्रता क्या रहेगी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लिए, अगर आपको अप्लाई करना है तो उसकी पात्रता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके बाद आवेदन कैसा करना है, उसके लिए दस्तावेज क्या लगेंगे, मीन्स द डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे आपको, और उसके बाद में अप्लाई कैसे करना, ये सारी जानकारी एक वीडियो में हम देखेंगे। सो आप प्लीज़ वीडियो स्किप मत कीजिएगा, हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। सो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे विशेषताएं, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 ये जो है इसका लक्ष्य क्या क्या है। लक्ष्य है सभी पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना। दूसरा पॉइंट ये है कि सब्सिडी आधारित योजना शुरू करना। उसके बाद थर्ड पॉइंट है महिला सशक्तिकरण और चौथा पॉइंट है इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। अब देखिए, इसमें तो एक मेन 4 घटक आते हैं। अब ये योजना जो है ये किन लोगों के लिए आती है, इसके लिए 4 घटक जो इम्पोर्टेंट घटक है, ये 4 घटक दिए हुए हैं। पहला है तो इन सीटू स्लम पुनर्विकास ISSR, ये झुग्गी पुनर्वास के लिए है। दूसरा है संबलित किफ़ायती आवास के लिए AHP, सार्वजनिक एवं निजी भागीदारी के आवास निर्माण के लिए। तीसरा है फाइनेंशियल सहायता के साथ लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत मकान निर्माण के लिए, BLC बोलते हैं उसको। और चौथा है क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना में CLSS, होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी। ऐसे 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसके हिसाब से ये पूरी योजना चलती है। ये हो गए इसके प्रमुख विशेषताएं। और दूसरी बात हम देखेंगे पात्रता क्या रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। अगर आपको अप्लाई करना है तो इसके लिए स्पेशली एलिजिबिलिटी क्या। हाँ, दूसरा पॉइंट है एलिजिबिलिटी क्या है। बहुत लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं रहता कि पात्रता क्या है। अगर आपको फॉर्म भरना है इसका तो आपको पात्रता मालूम होनी चाहिए। ये योजना जो है ये किस किस लोगों के लिए उपलब्ध है। तो देखिए, तो इसके लिए पहला तो EWS आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए है ये योजना। उसमें वार्षिक आय जो आपका इनकम है वो 3 लाख तक के रहता है तो EWS में आएगा। दूसरा है LIG निम्न आय वर्ग, मीन्स दैट वार्षिक उत्पन्न उसका 3 लाख से 6 लाख तक के होगा, तब वो अप्लाई कर सकेंगे LIG के अंडर। उसके बाद MIG 1 जिनका वार्षिक उत्पन्न 6 से 12 लाख तक है। MIG 2 जिनका वार्षिक उत्पन्न 12 से 18 लाख तक है। उसके बाद महिला स्वामित्व अनिवार्य, मीन्स यहाँ पे विशेषकर EWS और LIG के लिए है। जो भी महिला वर्ग रहते हैं उनमें विशेषकर EWS और LIG रहेगी तो वो भी पात्र है। उसके बाद SC ST OBC विकलांग ट्रांसजेंडर और इनको प्राथमिकता दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि ये योजना में 2 मेन योजना आती है। एक PMAU अर्बन और एक आती है ग्रामीण। 2 में अप्लाई कर सकते हो। अगर ग्रामीण में रहते हैं, मीन्स दैट गाँव में रहते हैं लोग, तो वो ग्रामीण के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और शहर में रहते हैं तो वो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हम इस वीडियो में प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 के लिए देख रहे हैं, तो इसीलिए ये योजना जो है ये सिर्फ शहरी क्षेत्रों के रहने वाले लोगों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं इस योजना के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे ये अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स में देखिए, पहले तो आपको एक पहचान पत्र लगेगा, आइडेंटिटी प्रूफ, मीन्स दैट आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी उसमें से कोई भी एक जो आइडेंटिटी प्रूफ आपका रहेगा वो चलेगा। उसके बाद आपका एड्रेस प्रूफ, मीन्स दैट आप कहाँ पर रहते हैं। एड्रेस प्रूफ किस में मिलेगा, उसमें एक तो राशन कार्ड में मिलेगा, बिजली या पानी का बिल में मिलेगा, या फिर पासपोर्ट में मिलेगा। उसके बाद आपका इनकम प्रूफ,
इनकम प्रूफ क्या रहता है, ITR है, बैंक स्टेटमेंट है, ये इनकम प्रूफ लगेगा। और उसके बाद एफिडेविट लगेगा। जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनका एक एफिडेविट रहता है कि पहले हमारा कोई भी पक्का मकान नहीं था, क्योंकि जिनको पक्का मकान है, जिनके लिए वो जिनके नाम पे, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जिनके नाम पे पक्का मकान नहीं है वही इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स रहेगा वो भी होना, आपको पासबुक की कॉपी होना एक। उसके बाद गृह कर्ज दस्तावेज, बोले तो जो भी गृह कर्ज ले रहे हैं आप, अगर कोई बैंक से आप कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स लोन ले रहे हैं, तो उसके कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो भी आपको जमा करना पड़ेगा। या फिर और उसके बाद भी एक कास्ट सर्टिफिकेट रहता है, ये करना पड़ेगा। अगर आप विकलांग है तो PWD का एक प्रमाण पत्र मिलता है, वो आपको अप्लाई करने के वक्त आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। ओके, ये हो गए सब डॉक्यूमेंट्स, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अब कुछ डॉक्यूमेंट जो है आपको ज़रूरी नहीं है, जैसे PWD जो भी विकलांग है उनके लिए ही ज़रूरी है। ओके, ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। देन हम लास्ट में हम देखेंगे इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। PMAY-U ये साइट पे जाओ या फिर गूगल पे सर्च करो PMAY, तो ये इसकी एक साइट आएगी, जो साइट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ऐसा नाम लिखा रहेगा। वो साइट पे अप्लाई नाउ या फिर अप्लाई हियर ऐसा कुछ बटन आएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। और मेरी माने तो आप सीधे सीधे आपको अगर ये अप्लाई करना है तो ये सेंटर रहते हैं, साइबर कैफे रहते हैं, CSC सेंटर रहते हैं, वहाँ पे जाके अप्लाई कीजिए। अगर आपको फ्लैट लेना है तो वो जो भी मालिक रहता है उनको बोलिए कि भाई मुझे ये योजना के तहत आप मुझे फॉर्म भरना है, अप्लाई करना है, तो वो खुद करके देंगे आपको सब कुछ। क्योंकि अगर आप फ्लैट ले रहे हैं या फिर कोई भी घर ले रहे हैं तो उसका जो भी बैंक से लोन लेते हो आप, तो उसमें ये योजना में अप्लाई कर सकते हो। और वो जो भी आपकी इंटरेस्ट गिरता है, इंटरेस्ट जो भी रहता है वो इंटरेस्ट कम होता है इसमें। जो भी आप मीन्स 2 या 2-2.5 लाख जो भी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा वो फ़ायदा उसमें कम हो जाएगा, मीन्स दैट। अब अप्लाई कैसे करें? अप्लाई करने के लिए आप सीधे साइबर कैफ़े पे जाइए या फिर CSC कोई भी सेंटर रहता है तो वहाँ पे जाइए और वहाँ पे अप्लाई कीजिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो आपको मालूम नहीं रहती है, तो उसमें बहुत गलतियाँ हो सकती है। तो सीधे आप वहाँ पे जाके फॉर्म भर दीजिए। और कंडीशन यही है सिर्फ कि आपका कोई पक्का मकान आपके नाम पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आपको फ्लैट लेना है या फिर कोई घर लेना है तो कॉन्ट्रैक्टर को आप बताइए, वो अप्लाई करके देंगे। क्योंकि वो उनको भी फ़ायदा मिलता है कि ये योजना के तहत आपको जो भी 2 लाख मिलेगा वो आपके इंटरेस्ट के थ्रू मिल जाएगा आपको, मीन्स दैट कम हो जाएगा उतना। तो ये भी फ़ायदा है, उसको भी फ़ायदा रहेगा, अभी आपको भी फ़ायदा रहेगा। तो ये योजना बहुत अच्छी है। जो भी लोग फ्लैट ले रहे हैं, जो भी नया घर ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर से डायरेक्टली, तो उनको लोन तो लेना ही पड़ता है बैंक से, तो वहाँ से आप डायरेक्टली फॉर्म भर दीजिए, बैंक भी आपको फॉर्म भर के देगी। तो सीधी प्रोसेस है, आपको कुछ भी फॉर्म भरने का काम नहीं रहता है। अगर फिर भी आपको फॉर्म भरना है तो PMAY ये टाइप करो गूगल पे, तो आपको सीधा वो लिंक आ जाएगी। वो फॉर्म भरना है तो वहाँ पे आपको श्रेणी चूज़ करना है और उसके बाद आधार नंबर डालना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है और फॉर्म सबमिट करना है। ये सारी चीज़ें रहती है और आपका फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा। ओके, सो ये सारी जानकारी थी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बारे में। अगर ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आपको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।